आज दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर जमकर बवाल काटा है। मुद्दा है अडानी घूसकांड, मणिपुर हिंसा और अंबेडकर पर अमित शाह का बयान। कांग्रेस का यह हल्ला बोल दिल्ली से शुरू होकर यूपी, राजस्थान, तेलंगाना हर जगह देखने को मिला। राजधानी जयपुर में हुए कांग्रेस के पैदल मार्च में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा सब एक साथ केंद्र सरकार की नीतियों पर खूब शोर मचाते नजर आए। हालात यहां तक बने कि जयपुर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। बहरहाल इन सब के बीच राजस्थान में सचिन पायलट ने कांग्रेस की एकजुटता का राग भी छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं। तो आज कांग्रेस के हल्ला बोल में क्या रहा खास, क्या है विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का टारगेट, चर्चा इसी पर करेंगे। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। ये आरएसएस, बीजेपी सब फासिस्ट लोग हैं। तो ये जो लोग हैं इनके इरादे नापाक है। ये खतरनाक लोग हैं। कोई यकीन नहीं लोकतंत्र धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं ईडी के माध्यम से। इनके लिए लोग क्या कहेंगे, परवाह नहीं इनको लोगों की। देश की संपूर्ण संपत्ति औने पौने दाम में सरकारी बैंकों से कर्जा दिलाकर व्यक्ति विशेष को दे दो, उसके हम खिलाफ हैं। देखिए, आज देश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हल्ला बोला गया है और अडानी का मुद्दा, अंबेडकर का मुद्दा हर तरफ गूंज रहा है। लेकिन खास बात यह है कि राजस्थान में एक और विषय पर चर्चा हो रही है और वो विषय यह है कि आज अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ विरोध प्रदर्शन में नजर आए। एक विषय और गूंज रहा है कि लंबे वक्त बाद, यानी भजन सरकार बनने के बाद ये पहली दफा है जब राजस्थान के अंदर स्ट्रॉन्ग विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस नजर आई है। बहुत सारे सवाल हैं, जवाब भी लेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए करणवीर राजपुरा जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, सुनील हमारे सहयोगी जुड़े हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन को कवर किया। सबसे पहले करणवीर जी, 2 सवाल मेरे आपसे रहेंगे। सबसे पहले तो आप अपने विरोध प्रदर्शन को लेकर ही रिएक्शन दीजिएगा कि अडानी के मुद्दे पर, अंबेडकर के मुद्दे पर, मणिपुर हिंसा पर आपने विरोध किया है, इसे लेकर रिएक्शन आप दीजिएगा। लेकिन इस पर भी रिएक्शन दीजिए कि राजस्थान में ज्यादा चर्चा इस पर क्यों हो रही है कि आज सचिन पायलट बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए, अशोक गहलोत, सचिन पायलट एक साथ नजर आए, कांग्रेस पार्टी जाग गई है राजस्थान के अंदर। ये सब चर्चा का विषय ज्यादा बड़ा क्यों बना है राजस्थान में? आप लोग क्यों शांत रहे 1 साल तक और आज अचानक से एआईसीसी का? जी, मैं आपके दूसरे सवाल से शुरुआत करता हूं। आज आपने देखा होगा और लगातार 1 साल से कांग्रेस कहीं बटी हुई नहीं है, किसी दड़ों में बटी हुई नहीं है। चाहे सचिन पायलट हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, अशोक गहलोत हो, टीकाराम जूली हो, इन सभी के साथ कांग्रेस एकजुट है। सड़क से लेकर संसद तक लगातार कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता के साथ प्रयास किए। चाहे इस ईडी का घेराव करने का मामला हो, चाहे आज का प्रदर्शन हो, इससे पहले भी बिजली की कीमतों को लेकर या दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस की पार्टी लगातार मैदान में रही है। और नंदनी, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अडानी और मणिपुर के मामले में कि जिस तरीके से संसद के अंदर विरोध प्रदर्शन और बात करना मना कर दिया गया। आप देखिए, सीबीआई को अडानी के मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया गया। और आप ज़्यादा बड़ी बात कहूँगा कि मीडिया भी इस मामले को कमतरी दिखाया है, अडानी को और मणिपुर को। तो लगातार कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को में मुखर हुई है। जिस तरीके से कल अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया संसद के अंदर, वो भी देखने वाली बात है। किस तरह से ये लोग चाहते हैं कि संविधान की को तोड़ मरोड़ कर संविधान को खतरे में डालकर लगातार इस तरह की व्यवस्थाएं फैलाई जाए। अगर अडानी पे बात करने की बात हो तो इनको समस्या हो जाती है। आज तक राजस्थान का, हिंदुस्तान का, प्रदेश का सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मोदी जी और अडानी के बीच कौन सा समझौता हुआ है। क्या वो सत्ता के एकीकरण और उद्योग के एकीकरण के लिए पूरे देश को दांव पर लगाना चाहते हैं? ये तमाम तरह के सवाल थे जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी अडानी का मुद्दा तो आप लोग लंबे वक्त से उठा रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार इस पर बोल रहे हैं। ठीक है, ये सारे मुद्दे रहे। केंद्र सरकार को घेरने के लिए आपने राजस्थान में भी पैदल मार्च किया। मैं तो करणवीर जी आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि राजस्थान में अडानी और मणिपुर हिंसा, अंबेडकर के मुद्दों पर आपने पैदल मार्च किया, लेकिन चर्चा इस पर ज्यादा हो रही है कि देखिए
कांग्रेस में एकजुटता का संदेश दिया गया। देखिए कांग्रेस जाग गई है। एक साल तक क्या प्रदेश सरकार के खिलाफ आपके पास कोई मुद्दा नहीं था? आपके नेता बिल्कुल शांत रहे, चुनावों में बस गोविंद सिंह डोटासरा नजर आते हैं, सचिन पायलट गहलोत के बीच की दूरी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश यहां पर हो रही है। इस पर रिएक्शन दीजिए। नंदिनी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो पुनः आपको दोहरा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी पहले भी एकजुट थी, आज भी एकजुट है और आगे भी एकजुट रहेगी। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, टीकाराम जूली, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लगातार जनता की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठा रहा है। महंगी बिजली का मामला हो, चिरंजीवी योजना को अगर बंद करने की बात हो, स्कूलों के अंदर प्रदर्शन की बात हो, स्कूलों को बंद करने की बात हो, ये तमाम तरह के मुद्दों को कांग्रेस पार्टी हमेशा उठाती रही है और उठाती राज्य रहेगी। सरकार के किसी मुद्दे पर ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन अशोक गहलोत जी ने या सचिन पायलट जी ने मिलकर किया होता तो मैं क्यों पूछती ये सवाल? पेपर लीक मामले में मगरमच्छ की बात होती है, क्या कभी विपक्ष ने प्रखर होकर पूछा है सड़कों पर आकर कि कौन सा मगरमच्छ सैकड़ों बार के आपने गिरफ्तार उदाहरण कर मैं लिया? आपको बता दूंगा। कहाँ हुआ कई सर? पहली बार नजर आए आप लोग, तभी तो हमारे जहन में ये आपसे सवाल कुछ आ ही रहा दूरी है। पर ईडी का कार्यालय है, वहां भी आपने देखा होगा प्रदर्शन हुआ है, चाहे शहीद स्मारक है। इससे पहले अगर आप जिस तरह से लगातार अनियमितताओं को लेकर, सरकार की अनियमितता को लेकर भी प्रदर्शन हुआ है। आगे आऊंगी मैं और भी इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ महिपाल महिला जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। महिपाल जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये जो बयान अमित शाह जी ने दिया कि आजकल फैशन चल गया है अंबेडकर 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 बोलने का, भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता, ये बयान हमें स्वीकार नहीं है। कांग्रेस प्रखर होकर बोल रही है, क्या रिएक्शन देंगे आप इस पर? कांग्रेस पार्टी की पुरानी रीत रही है, जब जब पार्लियामेंट चलती है तब तब ये एंटी इंडिया टोल किट गैंग जो है वो प्रायोजित तरीके से सक्रिय होकर देश विरोधी काम करना शुरू कर देती है। पहली दफे ऐसे हो रहा है कि 75 साल के बाद देश दोनों सदनों में, लोकसभा के में भी और आपके राज्यसभा में भी, दोनों सदनों में संविधान पे खुल के चर्चा हुई है। आज जो प्रदर्शन पे अभी करणवीर जी कह रहे थे, अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी ने यूनाइट होकर प्रदर्शन किया है। वो बात एक अलग है कि कांग्रेस के नेता ज्यादा, कार्यकर्ता कम थे, पर उसमें भी आपके पूर्व कैबिनेट मंत्री जी ने आज जो बातें कही, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, आज पब्लिकली कहा कि हम अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बना रहे हैं। तो जो दूसरा खेमा वो विरोध में जाके खड़ा होने लगा, तीसरे खेमे ने शांत करवाया। पर पूर्व कैबिनेट मंत्री ये भूल गए कि चुनाव 4 महीने बाद नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से कांग्रेस पार्टी अपने आप को बाहर निकाले, चुनाव 4 साल बाद है, 4 महीने बाद नहीं है करणवीर जी। रही बात आप जिस अडानी को लेके और राजस्थान में भी और देश में भी आप घेरने का काम कर रहे हैं, सर ऐसे नहीं होता कि जो आपके मनमाफी आपको मीठा लगे उसको बहुत अच्छे से आप खाइएगा और जो मीठा नहीं लगे उसको खट्टा और खारा कहकर आप नकार कैसे दीजिएगा। होता है? तो ये मैं उसी पे आ रहा हूं। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, सर आप बताइए, इतने सीनियर लीडर के मुंह से इस तरह का बयान आप खुद बता दीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूं, मेरी बात मैं पूरी करते हुए उसी पे आ रहा हूं, बिल्कुल उसी पे आऊंगा और बहुत विनम्रता से उस बात का जवाब दूंगा। करणवीर जी को मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे नहीं होता, जब अडानी ग्रुप पे आप रेड कारपेट बिछाते हैं, अशोक गहलोत जी की सरकार ने, सर वो तो मंजूर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है। सर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फुटेज मैं आपको दिखाऊं, गहलोत सरकार आपकी जब थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसी अडानी के लिए आपने रेड कारपेट बिछाई। अब आप सरकार से बाहर हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई इन्वेस्टर उद्योगपतियों की दुश्मन नहीं है, पर जो करप्ट उद्योगपति है, जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, उनकी दुश्मन है। जिन लोगों को जिस धड़े से आपने लगातार सरकारी पीएसयूज का सौदा किया है, उनके विरोध में होने दीजिए, फिर आते हैं। हाँ, जो करप्ट है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने रिश्वत देने के प्रयास किए हैं, चाहे वो किसी के शासनकाल में किए हो, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है, पर अब मैं बता रहे हैं कि अमित शाह जी ने अंबेडकर पे जो बातें कही हैं, उसी का मैं जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल संविधान पे जो चर्चा हुई है, कांग्रेस पार्टी लगातार लंबे समय से संविधान बदलने की जो भ्रामक बातें पूरे हिंदुस्तान के, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, चाहे इलेक्शन के बाद हो, चाहे अभी जिन जिन स्टेटों में चुनाव हो रहे, एक मिथ्यापूर्ण बातें, एक झूठी संविधान की कॉपी दिखा के और देश और प्रदेश की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है। आपके संविधान को बदल देंगे, अम्बेडकर जी के संविधान को बदल देंगे, अम्बेडकर जी के संविधान को बदल देंगे, तो हम उसी की प्रतिक्रिया कि किसी के कहने से संविधान नहीं बदलता, संविधान में संशोधन संविधान के माफी की होगा। अंबेडकर की जितना कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया उतना किसी ने नहीं किया होगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो अंबेडकर के आदर्शों पे चलती है और अंबेडकर को आज भी भारतीय जनता पार्टी दिल से स्वीकार करती है। ठीक है, देखिए महिपाल जी, जिन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, हमें ये तो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि विपक्ष का ये काम भी है। अगर विपक्ष मुद्दों को नहीं उठाएगा तो फिर देश में कैसे चलेगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हाँ, राजस्थान के अंदर चर्चा हेमंत जी इस पर ज्यादा होना कि
अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने मंच साझा किया, आज देखिए कांग्रेस तो कहीं नजर आ गई। ये सर राजस्थान के अंदर जो विपक्ष है और उस पर जो कमजोर होने का टैग लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। अगर अच्छा होता इस बीते एक साल में प्रखर होकर यही सचिन पायलट, यही अशोक गहलोत नजर आते, बोलते, सरकार से सवाल करते, आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है सर राष्ट्रीय स्तर पर डंडा पड़ा होगा तो सब एक साथ नजर आए, मतलब एज इन बोला गया होगा तब एक साथ नजर आए हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए नंदिनी जी, आज जो तस्वीरें देखने को मिली कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत बहुत लंबे अरसे के बाद एक साथ नजर आए, अच्छी तस्वीरें हैं, कांग्रेस के लोगों को बधाई। लेकिन अभी 2 दिन पहले जब कांग्रेस कमेटी की राजस्थान की मीटिंग हो रही थी तो कांग्रेस सचिन पायलट ग्रुप के एक जो विभा माथुर, सचिन माथुर साहब की पोती हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सब कांग्रेस के पोस्टर पर अशोक गहलोत का फोटो किस प्रोटोकॉल के तहत लगाया गया और सचिन पायलट का फोटो कैसे नहीं है। तो आप नेताओं की बात करेंगे तो कार्यकर्ताओं तक बटी हुई पार्टी है। और ये भूल गए करणवीर जी, 7 में से 5 सीट बीजेपी कैसे ले गई भाई? देवली उनियारा कहां कैसे चली गई आपके हाथ से? झुंझुनू आपके हाथ से कैसे चला गया? फिर जरा मंत्री कैसे आ गए? आपको कांग्रेस की 5 सीटों की चिंता है पर आप सरकार से ये सवाल नहीं पूछेंगे। एक सेकंड सर, आगे बढ़िए। हाँ फिर देखिए सर, यहाँ पर हम कांग्रेस की तो बात, लेकिन मैं सर आज जो डिबेट इस मुद्दे पर करने का हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ इतना नहीं है कि हम कांग्रेस के हम सब एक हैं पे चर्चा करें। आज सर मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी का जो बयान है अंबेडकर जी को लेकर या फिर जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। उस बयान में गलत क्या है? अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग अंबेडकर 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 जो कहते आ रहे हैं, इसकी जगह ईश्वर का नाम लेते। अरे भाई, अंबेडकर के नाम पर आपने SC ST के वोट लिए, उनका उत्थान किया क्या? आपने अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया। नेहरू जी ने तो उनको चुनावों में पराजित करवाने का काम किया। उनको भारत रत्न कांग्रेस ने दिया नहीं, बीजेपी ने दिया। उनकी सेंट्रल हॉल में उनको सम्मानजनक फोटो तक उनकी नहीं लगाई जाती और आप अंबेडकर अंबेडकर का नाम कहा कि फैशन चल पड़ा है, फैशन चल पड़ा है अंबेडकर 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 बोलने का। भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। आपको इसमें सर कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन हाँ, गृह मंत्री हैं, सम्मानजनक पद पर हैं, उनके लहजे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी या कोई नेता हो, इनकी आदत पड़ चुकी है कि किसी भी बहाने से इतर कितर कैसे भी करके अंबेडकर जी का विरोध किया जाए, उनका नाम को बदनाम किया जाए। इन्होंने अभी इनकी पैरवी कर दी, क्या गलत बोल दिया? ये कोई बधाई देने वाला और कोई वाहवाही करने वाला काम तो अमित शाह जी ने किया नहीं। इस तरीके से अगर आप सदन के अंदर नाम लोगे किसी माननीय सम्माननीय का, तो ये अच्छी बात नहीं है गोयल जी। चलिए ठीक है, सुनील हमारे सहयोगी जिन्होंने आज कांग्रेस के पैदल मार्च को पूरी तरीके से कवर किया। सुनील, मैं अभी थोड़ी देर पहले हम लोग भी निजी तौर पर चर्चा कर रहे थे, आज राजस्थान में ये विषय ज्यादा उभर कर आ रहा है कि देखिए कांग्रेस विलुप्त नहीं हुई है, कांग्रेस है, कांग्रेस सड़कों पर नजर आ गई है आज। तो ये नहीं होना चाहिए। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को इस तरीके का जो मौजूदगी है, अपनी एग्जिस्टेंस है, वो राजस्थान में विलुप्त नहीं होने दी जानी चाहिए थी। ये पहले से होना चाहिए था। ये सचिन पायलट, अशोक गहलोत गायब रहे पूरे साल। बिल्कुल नंदिनी, देखिए कि आज का जो प्रोटेस्ट है उसमें होना ये चाहिए था कि कांग्रेस ने इतनी ताकत के साथ विरोध किया। इसकी चर्चा कम और ये चर्चाएं ज़्यादा हो रही है कि गहलोत और पायलट एक साथ नजर आए, कांग्रेस में एकजुटता दिखी। अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के सहयोगी बता भी रहे थे कि मीडिया में दिखाया नहीं गया। इस पूरे एक साल में अगर गहलोत, डोटासरा और पायलट एक साथ होकर, चूंकि इतने तमाम बड़े मुद्दे आए, विपक्ष के नाते जरूर सड़कों पर उतरना चाहिए और अपना जो विरोध है वो प्रकट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया एक साल में, और एक साल में ये दिखे भी नहीं। अभी जब आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, तमाम जो कांग्रेस है वो इकट्ठी हुई है, जब सड़कों पर उतरी, वाटर कैनन चलाया गया, लाठियां झड़प हुई, तो साफ तौर पर पूरे राजस्थान में उसको देखा गया। तो ये जो एकजुटता है, जब एकजुट होंगे, मुखर विपक्ष होगा, तो जरूर जो कई सारे मुद्दे हैं उन पर सरकार का ध्यान जाता है, सरकार गौर करेगी। दूसरी तरफ जिन मुद्दों की आज बात कर रहे हैं, आज भी चूंकि ये जो केंद्र के कुछ मुद्दे थे उनको लेकर प्रोटेस्ट किया है, लेकिन ये एकजुटता मतलब उम्मीद है कि आने वाले समय में जो राजस्थान के मुद्दे हैं उनमें भी इसी तरह से देखने को मिलेगी। कैसे करें उम्मीद, कैसे करें करणवीर जी उम्मीद? राजस्थान के मुद्दों को लेकर तो आप लोगों ने कभी कोई इस तरह का सरकार पर दबाव बनाया हो, या राजस्थान की जनता के लिए आप लोग कभी प्रखर होकर ऐसे इकट्ठा हुए हों? ये तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की कमांड फॉलो की गई है शायद। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी मुखरता के साथ आप राजस्थान के मुद्दे भी उठाएंगे? ये मीडिया का दृष्टि दोष ही है कि उनको कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई दिखती नहीं। दृष्टि दोष? अगर आपको नहीं, अगर आपको लग रहा नहीं, हमने चाहे बिजली का मुद्दा हो, स्कूल बंद करने का मुद्दा हो, इंग्लिश मीडियम को जो सरकारी जो पेंशन है, सामाजिक पेंशन है, उसको
6-6 महीने अटकाने का काम हो, चाहे डीएपी की बात हो, लगातार नहीं नजर आए, कांग्रेस नहीं नजर आए। मीडिया सर, ने क्या हर बात कर मुद्दे रहे पर हैं? मुखर होकर अरे विरोध सर, किया है। और मैं तो आपको चुनाव तक में नहीं, सिर्फ डोटासरा जी नजर आ रहे थे, हम तो ढूंढ रहे थे कहाँ है गहलोत साहब, कहाँ है पायलट गहलोत साहब महाराष्ट्र हमें लगे हुए नजर ही नहीं आ रहे थे, महाराष्ट्र लगे हुए तभी थे, तो चुनाव हार सचिन गए पायलट सर महाराष्ट्र शायद। लगे हुए थे, ठीक वो है। वहां अपना काम कर रहे थे, पार्टी ने करणवीर उनको जी, अपना काम आने बता वाले रखा था। समय में ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। मुझे सर इतना सा आपसे कमिटमेंट चाहिए कांग्रेस पार्टी से इस राजस्थान की जनता को कि जिस मुखरता के साथ आपने आज राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को सड़कों पर उठाया, क्या राजस्थान की जनता की आवाज भी आप इस तरीके से आगे बनेंगे? बिल्कुल नंदिनी जी, इसी मंच से लगातार राजस्थान के मुद्दों की बात भी की गई है। जिस तरीके से कल हमारे झूठ के जनरेटर माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से राजस्थान के अंदर आए और उन्होंने बराबर झूठ बोला। आप देखिए ईआरसीपी योजना का नाम बदल गया पहले तो उन्होंने, फिर जिस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी थी उसके ऊपर भी वो कोई शब्द नहीं बोल के गए और लगातार राजस्थान के हितों का सौदा करते हैं। उन्होंने चूरू झुंझुनू को भी क्या बोलते हैं नर्मदा नदी से जोड़ दिया। तो ये तमाम तरह की बातें थी जो उन्होंने गोल मोल करके जुमलों के अंदर बताई। और मैं तो अभी हमारे महिपाल महिला जी बता रहे थे कि अडानी के ऊपर इतना आपको रोष क्यों? अडानी पर रोष इसलिए है नंदिनी जी कि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी जब राष्ट्र को बचाने की बात करते हैं वो अडानी को राष्ट्र को बेचने की बात करते हैं। आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा कि सीबीआई ने जब एनडीटीवी पर रेड की तो उसको अडानी ने खरीद लिया। सीसीआई ने जब अंबुजा सीमेंट पर रेड की तो उसको अडानी ने खरीद लिया। ईडी ने जब जीवीके पर रेड की तो उसको अडानी ने खरीद लिया। इनकम टैक्स ने क्विट पर रेड की तो उसको अडानी ने खरीद लिया। और इनकम टैक्स ने जब नेलोर पोर्ट पे रेड की तो उसको भी अडानी ने खरीद लिया। तो सीधा सीधा षड्यंत्र यह है कि अपने नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्त को, अपने मित्र को फलीफूद करना चाहते हैं। उनको राष्ट्र की पीयूष से, राष्ट्र की जनता से कोई व्यवहार नहीं है, करणवीर जी, परेशानी यहाँ पर ये है कि आप लोग कई सालों से अडानी अडानी बोल रहे हैं। मैं आपकी बात को समझ गई कि आप लोग बहुत सारे कयास लगाते हैं। अब इतने वर्षों में मैंने मेरी तो बात आपको तो डेटा सुनिए सर, डेटा सही इतने बताया और आपने आपको एक डेटा छोटी सी सहित बात मुझे और ये बताया जिस कि 2000 करोड़ की रिश्वत का मामला सर, अमेरिका में सबूत- केस दर्ज हुआ है, वहां पर जो अमेरिकी निवेशकों का पैसा था वो अटक करणवीर गया जी, नंदिनी जी। मैं आ रही हूं इसलिए महिपाल जी। अमेरिका के एक निवेशकों सेकंड। ने केस दर्ज कराया करणवीर और जी, उसी की मांग लगातार सुनिए चर्चा तो की मांग मेरी बात तो सुनिए करणवीर जी। सब परेशानी यहाँ पर यह है कि आप लोग कई सालों से अडानी 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 बोल तो रहे हैं और संसद से लेकर सड़कों तक आप सिर्फ अडानी का नाम लेते हैं, लेकिन कोई आधार मोदी अडानी के रिश्तों को लेकर जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आप आरोप लगाते हैं, कोई सबूत इतने वर्षों में आप वो पेश नहीं कर पाए। कभी कोई केस दर्ज नहीं किया होगा कांग्रेस पार्टी के किसी लीडर ने। सिर्फ एक मुद्दा बनाकर उस पर विरोध करना ही कब तक चलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सदन अपनी मनमानी करेगा, महिपाल जी के पास संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा तो रोडों पे प्रदर्शन करना पड़ेगा नंदिनी जी। ठीक है महिपाल जी। मैं हाँ। नंदिनी जी आपके माध्यम से मेरे भाई करणवीर जी से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। अडानी जी। पे आपने इतनी बातें कही, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार के शासन के समय अशोक गहलोत जी ने हजारों करोड़ रुपए के ठीक है। एमओयू अडानी समूह से क्यों किए सर? जवाब ले लेते हैं करणवीर बताइए। जी, जवाब दे नंदिनी दीजिए। जी, मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं क्या? कांग्रेस पार्टी उद्योगपतियों की दुश्मन नहीं है। अरे सर, अरे बता क्या- तो रहा हूं, क्या- क्या हंस क्यों बोल रहे रहे हैं हैं? गुरुजी? ठीक है, हंस क्यों मैं रहे हैं? पर्टिकुलर अडानी ग्रुप का नाम लेके कह रहा उद्योगपतियों से हूं। कोई जब कोई समस्या आदमी, नहीं है। कोई अगर व्यक्ति आप इतना नियमों बुरा के- अरे है सुन तो तो लीजिए सर आप गुरुजी। उनके साथ अरे अपने महाराज सुन शासन लीजिए। काल में नियमों से कैसे इतर- MOU कर सकते हैं नियमों सर? से इतर 2-2 कैसे करोड़ चौक की के रिश्वत स्टेडियम देकर के लिए आप पैसे अमेरिका के मांग सकते निवेशकों का हैं? पैसा यहाँ कैसे जमा करने के मेडिकल लिए कॉलेजों लाओगे, के लिए आप तो उनके उन पैसे चीजों का- इन्वेस्ट उन करवा चीजों का सकते हैं कांग्रेस सर? पार्टी कर रही ऐसे है। नहीं चलता है। कांग्रेस ठीक पार्टी है। ऐसे उसी नहीं का चलता विरोध कर रही करणवीर है। जी, जो ठीक है। नंदिनी जी, एयरपोर्ट- एक बात मैं और जवाब कह दे रही हूँ ना सर, संस्थान जवाब है, ले लेते हैं। जो एयरपोर्ट संस्थान आप करणवीर जी, जवाब आपने सवाल किया तो जवाब ले लेते जो हैं। एयरपोर्ट एक सेकंड, महिपाल जी रुकिए। करणवीर जी, ईडी सीबीआई की रेड से आप अडानी को अरे बदनाम आप करते हैं, दोनों वो एक सेकंड उसका रुकिए, विरोध एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। आप महिपाल जी, आपने जवाब लिया, आपने सवाल किया कि अडानी से इन्हें इतनी तकलीफ है तो फिर ये राज्यों में अडानी को वेलकम करते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं, वो क्यों करते हैं? दौरा चरित्र क्यों? ये सवाल है ना, तो इसका जवाब ले लेते हैं। वैसे यही डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? मैं कोई जवाब ले लेते हैं। मुझे कोई समस्या ये है, डबल तिलमिलाने का स्टैंडर्ड क्यों? काम भारतीय जनता पार्टी का है। जैसे करणवीर अडानी का जी, नाम लेंगे करणवीर जी, समस्या इनको शुरू हो सुनिए, जाएगी। सर छोड़िए बाकी सवाल। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर अडानी से इतनी दिक्कत है तो कई राज्यों में अडानी के साथ कांग्रेस के लीडर दोस्ती क्यों करते हैं? इन्वेस्टर्स के तौर पर अडानी को क्यों बुलाया जाता है? डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? जी, कोई उद्योगपति अगर नियमों के साथ नियमों उस समय के- उद्योगपति अरे हो जाता सुन है। तो लीजिए, उस समय उद्योगपति हो अजी जाता गुरुजी है। सुन तो और लीजिए जब आप। सत्ता में नहीं है सर, सुन वहाँ लीजिए, ऑलरेडी हो जाता सुन है। लीजिए। इतनी- आप इतनी एनडीटीवी तो को रेट डाले सत्ता के खरीदोगे, खिलाफ है, सर। आप किट को रेट डाले खरीदोगे, आप पोर्ट को सर, रेट डाले खरीदोगे, अरे सर, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। जी, जिस तरीके से मैं आप कह रहा हूं, अपना आपके चुनाव शासन बचाने के
के लिए हेलीकॉप्टर में हवाई दौरे करने के लिए अडानी का यूज करोगे, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। सत्ता के एकीकरण और उद्योग के एकीकरण के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। करणवीर जी, उस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा। जिस व्यक्ति को आप लगातार टारगेट कर रहे हैं, आप जवाब ये दे रहे हैं कि हमें उद्योगपति से प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको वैसे क्रिमिनल नजर आते हैं, भ्रष्टाचारी नजर आते हैं, राजस्थान में आते हैं तो वो आपको उद्योगपति नजर आते हैं। डबल स्टैंडर्ड्स हैं, सत्यता ही नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी तो फिर आप क्यों उनके साथ डील करते हैं? अगर वो इतने खराब है तो केंद्र सरकार डील करे तो वो गलत, आप डील करें तो आप सही। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए सर। नंदिनी जी, बस एक मिनट में मेरी बात को पूरी कर रहा हूं। सुनिए सर, सुनिए मेरा सवाल भी सुन लीजिए सर। ये बात, मेरी भूमिका सिर्फ कांग्रेस से सवाल करने की नहीं है सर, सत्ता पक्ष से हमें ज्यादा सवाल करने होते हैं। जो ये मुद्दे गिनवा रही है कांग्रेस पार्टी, मणिपुर हिंसा, अडानी का मुद्दा या अंबेडकर साहब का मुद्दा, सर इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में आंदोलन किया है और कांग्रेस पार्टी एक तरीके से कोशिश कर रही है अपनी एग्जिस्टेंस को बढ़ाने की, अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने की, चाहे जो भी प्रयास रहे हों, लेकिन आज पूरे देश में कांग्रेस की एग्जिस्टेंस दिखी है इन मुद्दों पर। अच्छी बात है, मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना अच्छी बात है। और आज आपने मुद्दे उठाए, वो मुद्दे सही हैं गलत हैं वो एक अलग विषय है, पर कांग्रेस पार्टी यूनाइट रही, अच्छी बात है। विपक्ष के नाते आप कम से कम एकजुट तो दिखें। कल 1 लाख करोड़ से ज्यादा की घोषणाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जवाब ले लेते हैं, मेरी बात जवाब ले लेते हैं। हाँ, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की घोषणाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और लाखों लाख की जनता के बीच में जो की हैं, सर यदि वो विकास के पैमाने कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आते हैं, यदि वो विकास के पैमाने कांग्रेस को नजर नहीं आते हैं, तो कांग्रेस की जो राजनीतिक जो कमजोर नजर पे इन्होंने काला चश्मा लगा रखा है सर, उसको हटा के पारदर्शी और पावर वाला चश्मा लगाना चाहिए ताकि विकास के काम दिख सके। वैसे तो कांग्रेस ने आपको बहुत सारा राजस्थान में परेशान किया नहीं है हेमंत जी। रही बात, मैं यही कह रहा हूं, वहां कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं को अलग अलग पानी नहीं मिलेगा। 3.25 करोड़ आबादी को, 21 जिलों की 85 विधानसभाओं की 3.25 करोड़ आबादी को करणवीर जी और भी गेस्ट है, इसलिए मुझे और भी जाना होगा। कांग्रेस पार्टी को स्वागत तो करना चाहिए। नहीं, वो तो सवाल ही कर रहे हैं। हाँ जी, आप क्या चाह रहे हैं करणवीर जी, आप क्या चाह रहे हैं बताइए। मणिपुर पहुंच गए, मणिपुर 1 साल से, अभी आपका मुद्दा ही मणिपुर, मणिपुर 1 साल से चल रहा है, ये बोल रहे हैं। आपकी राष्ट्रीय परियोजना आपने जो कहा मैं उसका जवाब दिया। राष्ट्रीय परियोजना भी मैं तो आपसे आपने ही कहा, मैं तो मैंने तो चला आप दोनों आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारे और गेस्ट तो बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है हेमंत जी, बिल्कुल इस देश का हिस्सा है क्या वो? मणिपुर 2 साल से चल रहा है, मणिपुर के अंदर 2 लोकसभा सीट आती है, इसलिए मोदी जी का सर प्लीज 20 सेकंड्स में जवाब दीजिएगा। मणिपुर हिंसा भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, मोदी जी को झूला झूल सकते हैं मोदी जी, करणवीर जी नरेंद्र मोदी जी मणिपुर नहीं जा सकते। सर डिबेट को सर जो मॉडरेट कर रहा है उसको करने दीजिए, आप मुझे भी नहीं बोलने दे रहे हैं। अच्छा है कांग्रेस के आज कांग्रेस की स्ट्रेंथ देखकर हमें भी अच्छा लग रहा है कि विपक्ष के तौर पर अच्छा जोश दिखाया आप लोगों ने। उम्मीद यही करेंगे कि राजस्थान के मुद्दों पर भी ऐसे दिखाएंगे। जल्दी से जवाब दे दीजिए सर। मणिपुर हिंसा मुद्दा सर बहुत प्रचंड मुद्दा है और इस मुद्दे का समाधान आप लोग अभी तक कर नहीं पाए हैं, बहुत बड़ी विफलता है ये, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो सुलगाने का काम कर रही है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रायोजित तरीके से मणिपुर हिंसा को लेकर पूरे देश में एक माहौल क्रिएट करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की इस कोशिश को तो कामयाब होने देगी नहीं। नंबर 2 चीज, आप ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री वहां जाएं, तो मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री रहे, देश के अलग अलग राज्यों में किस किस तरीके की क्या क्या घटनाएं हुई है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता होगा, चाहे वो किसी भी दल का क्यों ना हो, कि मणिपुर जले। मैं यही कह रहा हूं सर, आप उसमें पेट्रोल जला, मणिपुर को कांग्रेस ने प्रायोजित नहीं किया है, वहां पर कई लोगों की जान गई है, वहां पर कई कम्युनल रायट्स हुए हैं, काम कर रहे हैं जो राजनीतिक आप लोग वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर नहीं पाए और कांग्रेस को ब्लेम ना कीजिए। हेमंत जी, आप ये जो सवाल बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के लिए उठे, आपने अभी अभी महिपाल जी को सुना, मैं वापस से अडानी मुद्दे पर आ जाती हूँ क्योंकि आज बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है राजस्थान में, तो हम तो सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने सवाल किया कि ये डबल स्टैंडर्ड है, आप अडानी को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हैं, फिर आपके सीएम उनके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, राजस्थान में इन्वेस्टर बनकर वो आते हैं, वो सब एक्सेप्टेबल है, लेकिन वैसे वो भ्रष्टाचारी है, वैसे वो खराब है, क्या ये सवाल जायज है? देखिए अडानी जी करते हुए इनकी सालों साल निकल गए,
और उसके दौरान लोकसभा चुनाव भी फिर से मोदी जी जीत गए, हरियाणा भी जीत गए, महाराष्ट्र भी जीत गए। जनता ने स्पष्ट रूप से उस मुद्दे को नकार दिया। कोई अगर अच्छी बात ये करें, ठीक है, अब बहुत सही सी बात है ना कि राजस्थान में आप उनको रेड कारपेट बिछाते हैं, जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां के मुख्यमंत्री अडानी को रेड कारपेट बिछाते हैं, और आप जहां केंद्र सरकार या और मोदी लोग करते हैं तो वहां आप उसका विरोध करते हैं। तो ये विरोध उचित नहीं है। अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है, पुख्ता साक्ष्य है, वो सामने लाएं। जनता को रोज रोज आप ये घिसी पिटी बातें करेंगे, इससे कांग्रेस खुद अपना जनाधार खोती जा रही है। बात करने की मांग हो रही है, सामने लाने की तो बात हो रही है, बात तो कीजिए आप उस उनकी मुद्दे बात पे। कंप्लीट होने दीजिए हाँ, सर। तो इस तरह से ये मुद्दे उल्टा कोई गरमाते नहीं है, ये आप उल्टा आपकी धार कमजोर होती है, आपका जनाधार खत्म होता है। हाँ, मणिपुर की आपने बात की, निश्चित रूप से मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएम को जाना चाहिए, जा सकते हैं पीएम भी वहां पर जाके शांति वार्ता करें, कुछ ठीक है। किस तरह से वहां की चीजों को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो मुद्दा जायज है वो जायज है, हाँ। और विपक्ष अगर उस मुद्दे को उठा रहा है तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। सुनील, चूंकि हम और आप ज्यादा राजस्थान को कवर करते हैं तो हम राजस्थान की ज्यादा बात कर रहे हैं। फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। बार बार करणवीर जी कह रहे हैं कि नहीं, ये तो आपकी दृष्टि दोष है कि आपको कांग्रेस पार्टी का विरोध नजर नहीं आता, नहीं तो हम तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में विपक्ष के तौर पर राजस्थान में। क्या ये नंदिनी जी, दो मंत्रियों की हार नहीं होती है कांग्रेस। आपका पसंद ही नहीं आया, क्योंकि मुझे सर एक साल तक शब्दों में मेरी मैं बात आप लोगों पूरी से करूंगा। पूछती रहती हूँ कि आपने आप लोग कहा कि बोलते दृष्टि क्यों? दोष, सर बिल्कुल। सुनील का टर्न है। आपको आपकी 2 सीटें मंत्रियों को हराने का आपको नहीं दिख रहा, 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी आ गई, अरे आपको उपचुनाव कांग्रेस विपक्ष में नहीं दिख आप रही। हार गए सर, किस बात पर बीजेपी से सवाल कर रहे हैं? दिखाया है, और वो एकजुटता उस टाइम भी दिखी थी और एक टास्क मिली हुई थी। अभी नंदिनी जी ने यही बोल रहा था कि इस चुनाव में बड़े नेता दिखे ही नहीं, उसका नतीजा भी भुगतना पड़ा। अब अगर राजस्थान के मुद्दों की बात करें तो जो कांग्रेस की जो एकजुटता की बात हो रही है, 1 साल की जो प्रोटेस्ट की बात हो रही है, क्योंकि तमाम पेपर लीक जैसे तमाम जो जनता से जुड़े हुए जो बड़े मुद्दे हैं वो सामने आए, लेकिन सोशल मीडिया से बाहर पिछले 1 साल में कांग्रेस के नेता बहुत ज्यादा बाहर निकलते हुए नजर नहीं आए। कुछ ग्रुप्स में छोटा मोटा प्रोटेस्ट वो किया गया, लेकिन जनता के सामने मुखर रूप से नहीं आए, लिहाजा उसका नतीजा यही निकला कि जनता भी इनकी तरफ ज्यादा आकर्षित नहीं थी। और इसीलिए सुनील, सचिन पायलट को खुद आज कहना पड़ा, उन्होंने खुद कहा कि हमें एक साथ मिलकर जनता के मुद्दों को लगातार उठाते रहना चाहिए, यानी वो भी इस परेशानी को समझ रहे होंगे शायद। बहरहाल आप सब हमारे साथ जुड़े और कांग्रेस के इस हल्ला बोल पर आप सबने अपनी राय रखी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। इसी के साथ बोल बेधड़क में इतना ही, नमस्कार। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये आरएसएस बीजेपी सब फासिस्ट लोग हैं। तो ये जो लोग हैं इनके इरादे नापाक है, ये खतरनाक लोग हैं। कोई यकीन नहीं है लोकतंत्र धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग, इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं ईडी के माध्यम से। इनके लिए लोग क्या कहेंगे, परवाह नहीं इनको लोगों की। देश की संपूर्ण संपत्ति औने पौने दाम में सरकारी बैंकों से कर्जा दिलाकर व्यक्ति विशेष को दे दो, उसके हम खिलाफ हैं।